में हो जयते हमारे रोग मुक्त शरीर के चैनल में स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस समय संकट का समय चल रहा है, सभी मानव पीड़ित हैं, तो इसमें हमारा क्या रोल होना चाहिए, किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं, तन से या धन से, हर रूप में, हर प्रकार के द्वेष को, हर प्रकार के ईर्ष्या को, हर प्रकार की नाराज़गी को, हर प्रकार के जाति धर्म को छोड़ करके केवल मानव की मदद करें। बस यही इस समय हमारा सबसे बड़ा धर्म है, यही इस समय हमारा सबसे बड़ी सेवा है, यही इस समय हमारी सबसे बड़ी कर्म है, यही इस समय हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य इस समय की महामारी में कोई दूसरा नहीं है। बस ये देखना है कि हम किस तरीके से किसकी कैसे मदद कर सकते हैं, जो कि हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, आज भी कुछ बताएंगे कि आप अपने इस शरीर के द्वारा, क्योंकि आप अपने शरीर को समझें, आप अपने इस महत्व को समझें कि हमारा यह शरीर कितना महत्वपूर्ण है, हमारा यह शरीर किसी दूसरे के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम अपने शरीर की शक्ति को पहचानें, कैसे पहचानें। अगर हम संबंधों में जाते हैं तो ये हम एक मानव के एक शरीर का कितने संबंध हैं, कभी आपने विचार किया है? या आप किसी के पिता हैं, आप किसी के भाई हैं, आप किसी के मौसा जी हैं, आप किसी के मामा जी हैं, आप किसी के फूफा जी हैं, आप इस तरीके से आप किसी के गुरु हैं, आप किसी के मित्र हैं, आप किसी के बॉस हैं। इतनी सारी शक्तियाँ से आप जुड़े हुए हैं। आप अपने को समझिए पहले कि हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं। इतने सारे लोगों की शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है। आप अपने को कभी अकेला मत महसूस करें। इन सब चीज़ों को जो है उसके साथ ही आप जब भी कभी मोबाइल उठाएं, जब भी कभी फ़ोन से बात करें, आप नहीं जा सकते हैं तो उन्हें वही चीज़ें बताएं जिससे कि उनके अंदर का मनोबल बढ़े, जिससे उसके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़े, किसी भी तरह से उनके अंदर तनाव न पैदा होने पाए, किसी तरीके से वो डिप्रेशन में न जाने पाएँ, किसी तरीके से वो के अंदर नकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव नेगेटिविटी आने पाए। इन सारी चीज़ों को हम किस तरीके से घर बैठे ये जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक एक दूसरे को किस प्रकार से हम दे सकते हैं, किस प्रकार से वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, इस समय यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, अब उस पर हम चर्चा करेंगे। आप जगह अपने घर में है, शुरुआत अपने घर से करें कि हमारा घर के लोग स्वस्थ हैं कि नहीं स्वस्थ हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें स्वस्थ रहना है, हमें अपने घर के पक्के लोगों को स्वस्थ रखना है, फिर हमें अपने पड़ोसियों के बारे में सोचना है, फिर उसके बाद अन्य लोगों के बारे में सोचना है, जहाँ तक कि हम अपनी सेवाओं को आराम से लोगों को दे सकें। आप जब भी किसी के घर में जाएं या कोई भी आपके घर में आ रहा है या आप किसी को फ़ोन से बता रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनको ज़रूर आप उसके बारे में उसको विशेष रूप से बताएं और उसके मन को मजबूत करें कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं। इससे बड़ी बड़ी बीमारियाँ आई, इससे बड़ी बड़ी महामारियाँ आई, इससे बड़े बड़े संकट हमारे हिंदुस्तान के अंदर आए, पूरे देश के अंदर आए, और इस मानव ने बड़ी मजबूती के साथ, बड़े मनोबल के साथ उन सब चीज़ का मुकाबला किया, डट करके किया और हर एक चीज़ में सफलता हासिल की। जो हमारे हाथ में है उसी के बारे में हम सोच सकते हैं, वही चीज़ हम कर सकते हैं। तो जिस सपोज करिए कि आप किसी को बता रहे हैं तो आप ये कहें कि जैसे जिसके घर में लोग चाय पी रहे होंगे, काफ़ी पी रहे होंगे, इस तरह के पदार्थ पी रहे होंगे, उनको सबसे पहले आप बताएं कि भाई इन सबको थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए या बिल्कुल हटा दीजिए, आप काढ़े का सेवन करिए। तो लोग सोचेंगे काढ़ा क्या है। बहुत से लोग हैं जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते, बहुत से लोग जैसा जिसकी मतलब अपनी समझ होगी। तो उन्हीं चीज़ों को काढ़े में बताइए जिन चीज़ों को कि उनके घर के अंदर पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। जैसे कि काढ़े में कुछ चीज़ें हैं, दालचीनी है, काली मिर्च है, अजवाइन है, लौंग है, गिलोय है, सेंधा नमक है, थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, पिपली है, नीम के शिकौला, नीम की पत्तियाँ, नीम की डंडी, जीरा, ये सब चीज़ें काली में, ये सब चीज़ें हमारी औषधि से भरपूर हैं। भाई आप इसका चाय पीजिए। इसके चाय पीने में, क्योंकि आपके घर में इस तरह के सारे मसाले तो मौजूद ही है, ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा नहीं जितनी चीज़ें आपको बता रहे हैं सभी चीज़ें मौजूद हों, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की जो कि आपके घर में आसानी से रखी हों, इन चीज़ों को घर में आप आसानी से इस्तेमाल कर रहे हों। अरे भाई चाय के लिए भी तो आप लोग चाय की पत्ती का इंतजाम करेंगे, दूध का इंतजाम करेंगे, शक्कर का इंतजाम करेंगे, और उसके बावजूद हमारे शरीर को उससे कुछ नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को तो आप बता ही सकते हैं। या आपके घर में कोई भी मेहमान आते हैं तो उनको एक बार आप ज़रूर पिलाएं।
उनके मन के अंदर की शंका या उनके मन के अंदर जो भ्रम भरा हुआ है, अरे भाई ये काढ़ा क्या है, पता नहीं कैसा हो, फ़ायदा करे कि ना करे, डॉक्टर तो बता ही नहीं रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। बार बार ये कहना है कि आप जो है अपने शरीर को नेचर से जोड़िए, आप अपने शरीर को प्रकृति पे छोड़ दीजिए। बस सब कुछ करिए, लेकिन हम अपने शरीर को ये अपने को नेचर पे छोड़ दें या ईश्वर पे छोड़ दें या अपनी सृष्टि पे छोड़ दें, जिसने इसको बनाया है, जिन चीज़ों को इन्होंने बनाया है उन्हीं में अपने एक बार छोड़ के तो देखिए, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके देखिए। इसके बाद आप लोगों को कहिए भाई 1 ग्राम हल्दी रोज़ ज़रूर खाया करें, यानी पानी में घोल लिया 1 से 1.5 ग्राम हल्दी, हल्का गुनगुना पानी में उसको आराम से घोल लिया और पी गए आराम से। फिर इसके बाद आप उन्हें कहिए, एक बहुत ही सिंपल चीज़ बता रहा हूँ आपको, देखिए एक ये छोटी सी पुतली बनाई गई है, बड़ी छोटी सी है, भाई ध्यान रखिए इसका रंग कपड़े का है तो पीला हो या फिर लाल हो, सफ़ेद और काला नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए इसका। इसमें क्या करिए आप 2 से 3 ग्राम इसके अंदर कपूर भरा हुआ है, इसके अंदर 4 लौंग है, 4 लौंग है और थोड़ी सी अजवाइन 1 ग्राम करीब या आधा ग्राम करीब। इन तीनों को न तो इनको पाउडर करना है न इनको मिक्स करना है, कुछ नहीं करना, इन तीनों को ले करके आप जो है एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा ले लीजिए और उसके अंदर इसको लपेट करके आराम से ऐसे गुट्ठी लगा दीजिए, या अगर और अच्छा करना है तो सिल लीजिए। और इसको जब भी जिस तरीके से आप बाहर निकलते हैं, घर के अंदर रहते हैं, वैसे घर में आप रह रहे हैं तो ज़्यादा मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर निकल रहे हैं तो घर में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, इस पुतली को आप अपना हमेशा जेब में डाले रहिए। एक आदमी के लिए एक बनाइए, ये नहीं कि एक ही बनी तो घर भर इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी सस्ती और बड़ी कारगर, इसको एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए एक तरह से चलता फिरता सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। सोचिए आप जरा सा, प्रकृति की चीज़ से हम जुड़ते हैं तो प्रकृति ने हमें वो चीज़ें दी हैं, वो कमाल की चीज़ दी है जिससे हम लोग दूर भाग रहे हैं आज प्रकृति से, तभी तो हम लोग इतना परेशान हैं। हम लोग अपनी माया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस माया से हम बने हैं उस माया से हम दूर हटते जा रहे हैं, हम अपनी माया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में आप बताइए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कुछ करना चाहते हैं किसी के लिए, थोड़ा बहुत आपके पास धन है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कीमत 10 7 रुपये 8 रुपये करीब आएगी, छोटा सा कपड़े का टुकड़ा आप लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को दीजिए इस चीज़ को, ये आपके लिए बहुत बड़ी सेवा होगी और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। और 2 लौंग जो है मुंह में डाल करके चूसिए और जब पूर्ण रूप से सॉफ्ट हो जाए तो उसको खूब कस के चबा डालिए। तो इन चीज़ों को रोज़ करिए, ऐसा नहीं कि 1 दिन करें कि 2 दिन, इनकी क्या है, इसमें कुछ नहीं है, ना तो बहुत ज़्यादा खर्चा है और ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपका अंदर कोई डाउट आना चाहिए कि भाई इस लौंग है तो उसमें पता नहीं क्या मिला है, हल्दी है तो क्या मिला हुआ है। इस तरह की जो मन के अंदर भावनाएं भरी हुई हैं उनसे आप दूर रहेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि फ्रिज की रखी कोई चीज़, ठंडी चीज़ें कोई नहीं खाएंगे। इस समय सेवा का भाव रखिए, जहाँ तक हो सके इन चीज़ों को, जो प्राणायाम को सीख चुके हैं, जो ये प्राणायाम की क्रिया अपने घर में बैठे कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुँचाएं। अपने घर में सब परिवार बैठे करें, अपने पड़ोसियों को बताएं, एक दूसरे से मिलें और मिलने के बाद एक दूसरे को जागरूक करें। उनके अंदर जो डर की भावना भरी हुई है, उनके अंदर जो एक तरह से डिप्रेशन की भावना भरी हुई है, इसको एक दूसरे से मिलकर ही दूर किया सकती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अब इन सब चीज़ों को भूल करके अपने हर एक पुरानी या दुश्मनी को, पुराने तरह के मलार को, पुराने तरह के तमाम सारे विचारों को भूल करके एक दूसरे से मानव की रक्षा करें। क्योंकि ईश्वर जो है किसी की रक्षा करने नहीं आते हैं, क्योंकि ईश्वर ने मानव को अपने अंदर अपना एक अंश डालो, कहते हैं ईश्वर, मानव के अंदर एक ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर को ही भगवान अपने एक रूप में, अपने अंश के रूप में दूसरे की मदद करने के लिए भेज देते हैं। इस तरीके से हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे से जुड़ते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जहां तक हो सके वहां तक फ़ोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा मिल करके इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को लाभ प्राप्त कर सकें। और जो उनके अंदर इस महामारी की बीमारी से जूझ रहे हैं या महामारी की बीमारी से तमाम लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, तमाम लोग अस्पताल के लिए परेशान हैं, वहाँ पे जाइए, लेकिन उनके पहले इन क्रियाओं को जरूर करिए। कल के वीडियो को हमारे आप देखिए, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि क्या क्रिया करनी है, क्या हमें खाना है। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, हम खाने के बारे में ठीक से जान जाएं और क्रिया के बारे में ठीक। क्रिया अगर हम ठीक कर रहे हैं तो हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल कम ही नहीं होगा। अगर हमारे शरीर का जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तभी हमारे शरीर के सारे अंग काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? हमारा बाहर के एटमॉस्फेयर की एयर।
बाहर के एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा स्रोत क्या है अंदर जाने का? हमारे नाक में सांस की नली के द्वारा हमारे फेफड़े में जाना, यानी हमारे शरीर के अंदर वायु की पूर्ति फेफड़े के द्वारा होती है। तो हमारा फेफड़ा कमज़ोर ना होने पाए उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जो हमें वातावरण से मिलनी चाहिए। उसके लिए हमारा जो है बॉडी के अंदर जो ईश्वर ने ऑटोमेटिक वेंटिलेटर फिट कर रखा है। आप उसको ये समझिए कि हमारे बॉडी के अंदर का ऑटोमेटिक वेंटिलेटर है, उसको हम किस तरीके से चालू करें, ये सारी विधि हम आपको कल बता चुके हैं। इसलिए ध्यान से सब परिवार बैठ करके किसी भी तरह से ना तो कोई नुकसान है ना कोई हान है, बस 1 घंटे 45 मिनट का समय निकाल लीजिए। युवाओं को अपने घर में ट्रेन करिए, जो पढ़े लिखे लोग हों उनको थोड़ा सा समझाइए। 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 जाएगा, धीरे धीरे करके आप जहाँ जिस वातावरण में रह रहे होंगे, जिस बिल्डिंग में रह रहे होंगे, जिस सोसाइटी में रह रहे होंगे, जिस गांव में रह रहे होंगे, कोशिश करिए कि हमको 1 या 2 आदमियों को इन चीज़ों को बताना है। बिल्कुल फिर बहुत सरल चीज़ें हैं, बड़ी प्रभावशाली हैं। आराम से रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अस्पतालों पर भी लोड ना पड़े, क्योंकि जिन लोगों को सही रूप में अस्पताल के अंदर इलाज मिलना चाहिए वो बेचारे पीछे रह जाते हैं, और जिनको कम आवश्यकता होती है वो पहले पहुंच जाते हैं। तो जिन लोगों को जहां तक इमरजेंसी आए वहीं पर अस्पताल जाए, ताकि अस्पताल का जो हमारा हेल्थ यूनिट्स हमारा है, जो उसके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो भी आराम से बड़ी सहूलियत के साथ मरीज़ को जिसको ज़रूरत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको सहूलियत दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छी से दवाइयाँ दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकें। तो इसलिए जो चीज़ बताई जा रही हैं इनको एक बार पहले आप सब लोग बैठ करके अपने घर में, अपने बगल में करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए और एक दूसरे से जुड़ते जाइए। हम चाहते हैं कि यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, ज़रा सा भी लाभकारी हो, तो अगर आप नहीं बता सकते तो कम से कम इस चीज़ के द्वारा लोगों को सूचना तो दे सकते हैं, लोगों को इस चीज़ को शेयर तो कर सकते हैं, इस चीज़ को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे इन चीज़ों को लाभ उठाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज की महामारी से स्वयं से लड़ सकें, अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकें, अपने शरीर की ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकें। सब चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, बहुत ही सस्ती हैं, बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही इफेक्टिव हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग हम इस संस्था से जुड़ें और इस समय एक दूसरे को पूर्ण रूप से सहायता दें, चाहे तन से चाहे धन से, जिस रूप में आप हों। जहाँ तक अगर आपको जो क्रिया बताई गई ये तो सब आपके तन की क्रिया हैं। धन के रूप में तुमने खाली आपको बताया कि सुंगनी जो है, अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी को मास्क दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, तो उसके साथ में उससे परिचित हुए एक सुंगनी बना लो, इस तरीका पड़ेगी, बताइए 7-8 रुपये की कीमत आएगी। इसको लोगों को दीजिए, जो नहीं उनको बताइए कि भाई इस चीज़ को 3 चीज़ें इसके अंदर, इसको कपड़े में लपेट के सूंघिए, क्या आता है इसमें, बैठे अपना खाना पर खींच लिए, और 1 या 2 बार दिन में सरसों का तेल नाक में लिया तेल और इस क्रिया को जरूर कर लिया करें। बड़ी छोटी छोटी क्रियाएँ हैं जो बहुत ही प्रभावशाली हैं। नीम का सेवन खूब करिए। हम सब चीज़ें कल आपको अपने वीडियो में बता चुके हैं, उसको भी ध्यान सुनिए, उसको भी ध्यान सुनिए। हम चाहते हैं कि हमारी ये छोटी सी सेवा, हमारा एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप लोग उठा सकते हैं। सत्यमेव जयते।